आज मुझे सता के मक्खन खा के चला गया, चिटिंग कर गया, मने छेतरी गया। कोई बात नहीं, अब खड़ी हो जाओ, अब घर का काम करो। लेकिन कन्हैया ने जाते वक्त क्या किया था, एक गोपी का चोटला था ना, चोटी, वो खटिया के पाया के साथ बांध लिया। जैसे खड़ी होती है तो तड़ाम करता हुआ खटिया के साथ मस्तक पटकाता है। अरे कन्हैया इतना शरारती, धीरे धीरे दोनों हाथ से अपना चोटला चोटी खोली। अब कन्हैया को याद करती हुई खटिया से नीचे उतरती है तो नीचे तो पानी था, पानी में भी अपने पांव से सरकते हैं तो वहां भी दड़ाम करती हुई गिर। कन्हैया बहुत होशियार, सब गोपिया को कहती है कि कन्हैया तो आज मुझे भी ऐसे हैरान करके मक्खन खा गया। लेकिन एक गोपी है प्रभावती, प्रभावती कहती है मेरे घर में तो आए, तू इतनी पढ़ी हुई फिर भी तू नापास हो गई, लेकिन कन्हैया मेरे घर में आए हैं तो मैं उसको बताऊं। कन्हैया के पास बात गई कि प्रभावती गोपिया है, बहुत पढ़ाई करती है। कन्हैया कहता है कोई बात नहीं, कल उसके घर में जाएंगे, उसके घर में जाकर चोरी करेंगे। यहाँ प्रभावती ने क्या किया, मटुकी ऐसे भर के रखी है, लेकिन प्रभावती जल का बेड़ा जो खाली हो लेके निकली। कन्हैया ने कहा कि प्रभावती तो यमुना किनारे जल भरने के लिए जा रही है, चलो वो जल भर के आए, उनसे पहले मक्खन खा ले। लेकिन प्रभावती ने क्या किया था, वो जल भरने नहीं गई थी। प्रभावती खाली बेड़ा लेके गई, गोकुल का गांव का चौक था, वहां से पसार होते हुए उसके पीछे जो यार्ड होता है, उसके पीछे घर की जगह, वहां भी एक दरवाजा द्वार था, वहां से होते हुए प्रभावती पीछे वाला रूम में आ गई और वहां लकड़ी लेके खड़ी है अंधेरे में। अभी कन्हैया आए तो उसको पकड़ लो। अब कन्हैया जैसे मटुकी उतार के मक्खन खाने लगता है तो प्रभावती आई और कन्हैया को एक लकड़ी मारी और सब खूब बाल को लकड़ी मार के भागो यहाँ से, यहाँ मक्खन खाए वैसे। सब भागे, कहीं गिरे और कहीं गिर के खड़े हो गए, सब भागते हैं। लेकिन कन्हैया तो क्या नटवर है, होशियार है, उसने तो रस्सी ऐसे पकड़ ली। कन्हैया गिरता नहीं है, कन्हैया झूलने लगा है। कन्हैया कहता है प्रभावती मुझे छोड़, मैं नीचे गिर जाऊंगा, मुझे लगेगा नहीं, आज मैं तुझे माँ यशोदा पास ले जाऊंगी। माँ यशोदा आज तेरी पिटाई करेगी, तब तुझे पता लगेगा। कन्हैया रोने लगा, करे प्रभावती माँ यशोदा के पास न ले जा, माँ यशोदा डोरी के बंधन से बांध देंगे, मुझको लकड़ी से मारेंगे, इसलिए मुझ पर दया रख। प्रभावती तेरे घर में मैंने मक्खन नहीं खाया है, फिर भी तुझे ऐसा लगे कि तेरा मक्खन खाया है तो बगल वाली गोपी के घर में जाकर चोरी करके वहां से मक्खन लाऊंगा और मक्खन लाके तेरी मटुकी भर दूंगी। बाकी कन्हैया कहता है मुझे छोड़। प्रभावती मानती नहीं है, कन्हैया रोने लगा, अरे मैं गिर जाऊंगा, मुझे छोड़, नीचे उतार। प्रभावती को दिया एक बेचारा गिर जाएगा तो प्रभावती ने दोनों हाथ से पकड़ा, ले नीचे उतर। प्रभावती नीचे उतारती है, जैसे कन्हैया नीचे उतरा तो कन्हैया का स्वभाव बदल गया, रोना बंद हो गया और कहने लगा तू कौन मुझे पकड़ने वाली, तू कहती है कि माँ यशोदा मैया के पास ले जाओ और माँ यशोदा मुझे डांटे, मुझे मारे, लेकिन मैं पकड़ाने वाला नहीं। प्रभावती कहते चल मेरे साथ, कन्हैया कहता चल। प्रभावती ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, जबरदस्ती से हाथ पकड़ के जा रही है। गोकुल गांव का चौक आता है, गोकुल गांव के चौक में उसका ससुर बैठा है और सब बाल के साथ वो चौपाट खेल रहा है। चौपाटा में घड़ी माता वो रमी से खबर है, चौपाट बहुत अच्छी रमत है, सोगठाबाजी। तो उसके ससुर बैठे, ससुर जो बैठे होते हैं तो उसकी घूंघट यानी लाज तो काटनी पड़े, घूंघट निकालनी पड़ती है। प्रभावती ने जैसे उसकी घूंघट निकाली और प्रभावती ने कन्हैया का हाथ छोड़ा तो कन्हैया ने त्वरित उसका बेटा का हाथ उसके पास छोड़ा।
से अपने बेटा का हाथ पकड़ लिया, उसको ऐसा है कन्हैया चल मेरे साथ, हाँ चल चल मैं आता हूँ। पहले तो साड़ी ऐसी थी ना कि घूंघट ऐसे रखती थी तो पता नहीं लगता था कि बाहर क्या है, હવે તો સાડીઓ એવી પાતળી આવી ગાર પર જોવે। ઇન્ડિયામાં તો ઘણી સાડીમાંથી આમ ડોળા કાઢી એના સસરા કે જેઠની હારે ઝઘડતી હોય, એની ઝપડે બોલાવે ત્યારે આપણે એમ કહીએ આમ ઝઘડો છો લાજુ કાઢીને કહેતા લાજુ ખોલી ઝઘડી નાખો। अब तो लाज भी चली गई। इंडिया में हम कहते हैं लाज तो काटो, तो हम कहते हैं लाज के लड़ाई में शर्म गई सरकार में। एक लाज यानी मर्यादा, एक मर्यादा थी। लाज काटू એટલે मर्यादा। लाज प्रथा है ना, वो इंडिया में कब से आए, जब मुगल युग आया, मुसलमान सब आ गए तो हमारी बहन बेटी की इज्जत नहीं रहती थी और बहन बेटी की रक्षा करने के लिए एक घूंघट रखने का चला था, तब से परंपरा चली थी। अब अच्छी बात है, अब वो परंपरा चली गई है। लेकिन लाज घूंघट नो काटो, लाज नो काटो तो कहीं नहीं, पर लाज तो राखो। लाज मर्यादा, मर्यादा नारीश प्रथम भूषण, मर्यादा है नारी का पहला भूषण है। और यहाँ कन्हैया दौड़ता हुआ आया यशोदा मैया के पास। माँ यशोदा को कहा कि मैया भूख लगी है, मुझे मक्खन दे दे। यशोदा मैया ने कहा पहली गोली है, गोली में मक्खन पड़ा है, तू खा लेना, मुझे बहुत घर का काम है। नहीं मैया, तेरी गोद में बिठा के मक्खन खिला तो मैं खाऊंगी। फिर यशोदा मैया मक्खन खिलाती है कन्हैया को। कन्हैया रोने लगा, मैया मुझे गोकुल में अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता? ये गोपियां है ना बहुत सताती है, गोपी आके शिकायत करती है तो तुझे क्रोध आता है, तू मुझे डोरी से बांध देती है, तू मुझे पीटती है। माँ मुझे लगता है गोकुल छोड़ के मैं दूसरी जगह चला जाऊं। नहीं 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 कन्हैया ऐसा नहीं करना। तो माँ तू क्यों इतना क्रोधित हो जाती है? ये गोपियां तो सब झूठी है, झूठी बात करके शिकायत करती है तो तुझे क्रोध। नहीं कन्हैया ऐसा नहीं मानना, अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी? बोला नहीं मानूंगी, मेरी सौगंध। बोला तेरी सौगंध। कन्हैया ने ऐसी बात करके माँ यशोदा को पढ़ा ली। कन्हैया मक्खन खाने लगा। यहाँ आई प्रभावती। प्रभावती ने ऐसे घूंघट रखी थी और कहा यशोदा मैया अपने गोपाल को संभालियो। यशोदा मैया ने कहा कि मेरा बेटा कन्हैया तो मेरी गोद में बैठा है और गोद में बैठा बैठा मक्खन खा रहा है, और तू कहता है संभालियो, तो तूने किसका हाथ पकड़ा है वो तो देख। प्रभावती ने ऐसे लाज काटे जोई तो उसका बेटा खड़ा था। उसके बेटा को अरे तू तो हाँ मैं ही हूं, अरे तेरा भला हो जाए। और यशोदा मैया ने क्रोध में कहा कि प्रभावती आज आई, आज से कभी मेरे कन्हैया की शिकायत करने के लिए नहीं आना। तुम गोपियां अपने मन को क्या मानती हो? तुम्हारे घर में थोड़ा ज्यादा मक्खन है इसलिए मेरा कन्हैया खाने के लिए आएगा। हमारे घर में तो कितनी गाय है, 9 लाख धेनु है, और हमारे घर में तो मटकी नहीं, दूध मक्खन और घी की तो गोलियां भरी हुई रहती है। हमारा कन्हैया तुम्हारे घर क्यों आएगा? जा यहाँ से। प्रभावती क्रोध में वहां से जाती है, क्षण को भरी गई। आज आई दोबारा अब नहीं आना। कन्हैया ने ऐसे अपना अंगूठा बदल ले दिया। बहुत बड़ाई करती थी कि यशोदा मैया के पास जाके शिकायत करूंगी तो कन्हैया को डांटेगी, मारेगी, तेरा कुछ नहीं चला। प्रभावती तो क्रोध में चली जा रही है। यहाँ कन्हैया ने कहा अपनी माँ यशोदा को, माँ मैं बाहर खेलने जाओ, जा जल्दी आ जाना, धूप हो ना उनसे पहले आ जाना। कन्हैया दौड़ता दौड़ता गोकुल गांव के चौक में खड़ा रहा और यहाँ प्रभावती क्रोध में आ रही है। कन्हैया ने सामने खड़ा रह के कहा, प्रभावती क्या हुआ? तू कहती थी मेरी माँ मुझे डोरी से बांध देगी, मेरी माँ मुझे डांटेगी, मुझे मारेगी, कुछ हुआ? प्रभावती ने कहा तू जा यहाँ से,
कन्हैया ने कहा तू जा। कन्हैया कहता है प्रभावती मेरी बात सुन ले, आज मुझे पकड़ने के लिए तूने इतनी कोशिश की तो मैंने तेरा बेटा का हाथ पकड़वा दिया, लेकिन कल मुझे पकड़ने की कोशिश की ना तो कल मैं तेरा पति का हाथ न पकड़ा तो कल तेरा धनी हाथ न पकड़ा उसके। प्रभावती ने कहा अरे जा जा कन्हैया, अरे के तू जा जा। ऐसा कन्हैया का बड़ा सुंदर चरित्र है, लेकिन सब गोपिया को आनंद आता है। एक बार ललिता और विशाखा कहती है, ललिता विशाखा कहती है कि हम दोनों तो बात कर रही थी, हम बातें करते करते पता नहीं लगा 3-4 घंटा बीत गया, रात आगे बढ़ गई, तो हमने कहा चलो हम घर जाते हैं, लेकिन हम बात में बांध भूल गए थे, तो कन्हैया ने पीछे आकर हमारी दोनों की चोटी बांध दी। ललिता विशाखा को चोट लो बांध दी दो कन्हैया, और दोनों अपने घर जाती है, और एक जाती है राइट में, एक जाती है लेफ्ट में, और धड़ाम करती हुई गिरी। ये शरारत कन्हैया की है। कोई गोपी आ जाती है मक्खन बेचने के लिए, दूध बेचने के लिए, तो कन्हैया कदम की डाली पर बैठा बैठा गिलोट से पत्थर मारता है। जैसे पत्थर मारता है तो गोली फूटती है, और दूध से गोपिया को स्नान हो जाता है। तो कन्हैया कहता है कि पयस्नानम समर्पयामि, कोई घी लेकर जाती है तो घृतम स्नानम समर्पयामि, कोई यमुना का जल भर के आती है तो कहता है जलम स्नानम समर्पयामि। गोपिया कहती है कि कन्हैया तो इतना शरारती। एक गोपी तो कहती है कि मक्खन लेके गई और मथुरा वासी मेरा मक्खन लेने लगे, तो फिर कीमत करते हैं, तो लेकिन मैंने गोली में देखा तो मक्खन दिखा नहीं पड़ा, लेकिन मेरी गोली में तो कन्हैया दिखाई पड़ा। विक्रेत कामा किल गोपकन्या मुरारी आधारित चेत बुद्धि दद्यादिकं मोषाद वोचद गोविंद दामोदर। ये श्लोक ये प्रसंग पर है। गोपी कहती है कि मेरी गोली में मुझे कन्हैया दिखाई पड़ा, तो मैं उसको कैसे बेचूं? इसलिए कहती है कि कोई ऐसा नहीं कहती मेरा दूध ले लो, मेरा मक्खन ले लो, मेरा घी ले लो, लेकिन क्या कहती है कोई मेरा कन्हैया ले लो, कोई मेरा गोपाल ले लो, कोई मेरा माधव ले लो। होली रे भरवाड़ हरी ने, होली रे भरवाड़ हरी चर्या में उसको कन्हैया दिखाई पड़ता है।
ऐसे कन्हैया की लीला बताई। एक बार आती है कन्हैया की लीला में नाम संस्कार विधि, नामकरण विधि। गर्गाचार्य महाराज आए, गर्गाचार्य महाराज ने दोनों भाइयों का नामकरण विधि किया। बलराम जी का नामकरण विधि कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सूर्ये गुणे आख्यास्ते राम इति बल्यादिका बहु। इसका नाम तो बलराम है, रोहिणी का पुत्र है इसलिए इसका नाम रोहिणी है, और ये सभी का संगठन करेगा इसलिए इसका नाम संकर्षण है। ऐसे बलराम जी के नाम रखे गए। अब कन्हैया का नाम रखते हुए यहाँ गर्गाचार्य जी कहते हैं बहु संतानी नामानि रूपाणि ससुतश्यते गुण कर्माणि रूपाणि नान्यम वेदो न जना। इसके तो बहुत नाम, इसके तो रूप अलग, नाम अलग, और 4 वर्ण में उसके रंग भी अलग। सतयुग में शुक्ल वर्ण के, त्रेता युग में रक्त वर्ण के, द्वापर युग में पीत वर्ण के, और कलियुग में श्याम वर्ण के है। ये काला है, श्याम है, इसलिए इसका नाम कृष्ण है। कृष्ण नाम कैसा है? क्रू है ज्ञानवाचक, स्न है सत्तावाचक, जो जगत को ज्ञान देने वाला है और जगत की पूरी सत्ता संभालने वाला है, उसका नाम कृष्ण है। और कृष्ण नाम का अर्थ है सभी को आकृष्ट करने वाला, जो सभी को आकृष्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, इसके लिए इसका नाम है कृष्ण। आकर्षति इति कृष्ण, जो सभी को आकर्षित करता है, इसलिए उसका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। सभी को आनंद हुआ। हरि तारा नाम से हजार वो भी कथा बताई गई। मुद भक्षण लीला, भगवान ने आंगन में से मिट्टी उकाट खाई, और यहाँ दाऊजी महाराज ने, बलराम जी ने चुगली की। यशोदा मैया को कहा कि कन्हैया ने तो मिट्टी खाई। माँ यशोदा कहती है कन्हैया तूने मिट्टी खाई? कन्हैया कहता है नहीं माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, मुंह खोल। जैसे कन्हैया ने मुंह खोला तो कन्हैया के मुख में माँ को 14 ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। अब कन्हैया कहता है कि माँ मिट्टी भी मुझ में है तो अपने अंग को थोड़ा कोई खा सकते हैं। ऐसे भगवान ने लीला की, और सूरदास जी ने उसका भी भजन लिख दिया। कन्हैया ने माटी खाया, मोहना ने माटी खाई, कन्हैया ने
कन्हैया के भोग में क्या था? 68 तीरथ गंगा यमुना सांग सुरन मुख वाली थी।